नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारे जो दूसरे चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे, या फिर जहाँ भी रीडिंग लवर्स नाम से सर्च करके भी हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है, अतः दृश्य गुणीभूत व्यंग्य, तो यहाँ पर ये किस काव्य के बारे में कहा गया है? और अधम, उत्तम, मध्यम या रूपकम। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, मध्यम जो काव्य है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। आचार्य जो मम्मट हैं इन्होंने काव्य के 3 भेद बताए थे, उत्तम, मध्यम, निम्न काव्य। ये जो निम्न है इसे अधम काव्य भी आप कह सकते हैं, या अवर काव्य है, या फिर चित्तर काव्य है। ये जो 3 जो भेद है इनके नाम एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। जैसे उत्तम काव्य है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तम जो काव्य है उसे ध्वनि काव्य के नाम से भी जाना जाता है। मध्यम काव्य इसे कहा जाता है गुणीभूत व्यंग्य काव्य। और जो तीसरा है आपका निम्न काव्य, या फिर अधम काव्य, या अवर काव्य, या चित्तर काव्य, तो ये इनको कहा जाता है जो आपके तीसरे नंबर का है। और ये जो उत्तम काव्य क्या होता है? इदम उत्तम अतिशयनी व्यंग्य वाच्यार्थ ध्वनि बुद्धि कथित है। जहाँ वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ की चमत्कारता पाई जाती है तो उसे उत्तम काव्य कहा जाता है। मध्यम काव्य क्या होता है? अतः दृश्य गुणीभूत व्यंग्य काव्यम तो मध्यम काव्यम। ये उस प्रकार के व्यंग्यार्थ अर्थात वाच्य से अधिक चमत्कारी व्यंग्यार्थ न होने पर गुणीभूत व्यंग्य नामक दूसरे प्रकार का काव्य होता है। या फिर आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि जहाँ वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ में अधिक चमत्कारिता न पाई जाए तो वहाँ पर मध्यम काव्य होता है। तीसरा है आपका चित्तर काव्य, अधम काव्य, अवर काव्य। ये क्या होता है? शब्द चित्रम वाच्य चित्रम व्यंग्यम तव वरम समृतम। व्यंग्यार्थ से रहित शब्द चित्तर तथा अर्थ चित्तर से अधम काव्य 2 प्रकार का माना गया है, शब्द चित्तर और अर्थ चित्तर। तो ये आपने याद रखना है कि आचार्य मम्मट ने 3 प्रकार के ये बताए थे, उत्तम, मध्यम और अधम काव्य। तो ये मध्यम जो काव्य है इसका लक्षण यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारा इति हेतु तदुद्भवे। और एक और जो ये आपके जो यहाँ पर ये काव्य जो आए हैं उत्तम, मध्यम, अधम वाले, इनके ऊपर जो हमारे द्वारा पहले विस्तार पूर्वक क्वेश्चन कराए गए हैं। और अगर आप इन विस्तार पूर्वक क्वेश्चनों को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर जो आपको ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। साहित्य दर्पण वाले हो गए, आचार्य मम्मट, विश्वनाथ, इन सभी के क्वेश्चन जो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर इति हेतु तद उद्भवे इति हेतु वचने किम स्वीकृतम। और यहाँ पर जिसका अर्थ है ये ऑप्शन रहेगा पी में, आचार्य मम्मट जहाँ उनके अनुसार। तो आचार्य मम्मट जहाँ इन्होंने काव्य के हेतु के बारे में कहा है, शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्य अवेक्षण
काव्य शास्त्र शिक्षा अभ्यास इति हेतु तदुद्भवे। शक्ति, लोकशास्त्र एवं काव्य आदि और काव्य को जानने वाले, गुरु की शिक्षा के अनुसार अभ्यास, ये तीनों मिलकर उस काव्य के विकास के कारण हैं। तो ये आचार्य मम्मट ने कहे थे, शक्ति, लोकशास्त्र एवं काव्य, और तीसरा नंबर का है आपका काव्य को जानने वाले, गुरु की शिक्षा के अनुसार अभ्यास। नेक्स्ट हमारा अभिधा मूल के ध्वनौ वच्चस्य स्वरूपम कीदृशं भवति। ये जो अभिधा मूलक जो ध्वनि है, इसमें वाच्य का स्वरूप किस प्रकार का है, और इसमें जो यहाँ पर माना गया है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन बी, विवक्षित को। अभिधा मूल के ध्वनौ वाच्यस्य स्वरूपम विवक्षितम भवति, कि जहाँ वाच्यार्थ विवक्षित होने पर भी अन्य पर वाच्य होता है, तो वह ध्वनि काव्य का अभिधा मूल ध्वनि, विवक्षित अन्य पर वाच्य नामक दूसरा भेद होता है। ये जो ध्वनि जो है, इसके दो भेद माने गए हैं, अविवक्षित वाच्य ध्वनि और विवक्षित वाच्य ध्वनि। आगे फिर जो इनके भी आगे भेद हो जाते हैं, जैसे अविवक्षित वाच्य ध्वनि है, इसके अर्थांतर संक्रमित वाच्य और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य हो जाते हैं। और जो ये विवक्षित वाच्य ध्वनि या फिर अभिधा मूल ध्वनि जो है, इसके भी आगे दो भेद हो जाते हैं, असमलक्ष्य क्रमव्यंग्य ध्वनि और समलक्ष्य क्रमव्यंग्य ध्वनि। तो इस प्रकार से आगे इनके भेद ये होते चले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर सद्यः परिनिवृत्ति इति केन उक्तम, तो ये किन के द्वारा कही गई है। और यहाँ पर जो हमारा आंसर है, तो ऑप्शन आएगा बी, आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के निर्माण अथवा पाठ के साथ ही जो एक विशेष प्रकार के आंतरिक आनंद की प्राप्ति होती है, तो वही काव्य का सबसे प्रमुख प्रयोजन है। आपने काव्य के 6 प्रयोजन पढ़े होंगे, काव्य में कृत्य विवाह विदेशविद्या परिणति कांत समति उपदेश सूची, तो उन्हीं में से है आपका ये सद्यः परिनिवृत्ति। इस क्वेश्चन का अगर आप विस्तारपूर्वक देखना चाहते हैं, तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अभिज्ञान शकुंतले परित्याग अनंतरम शकुंतला उत्तर न्यवस्त। जब ये अभिज्ञान शकुंतले में शकुंतला जो है, इसका परित्याग हो जाता है, अर्थात वो अलग अलग हो जाता है, छोड़ दी जाती है, तब जो शकुंतला जो कहाँ पर निवास करती है, कण्व आश्रम में, अत्रि ऋषि के आश्रम में, वशिष्ठ के या मरीचि ऋषि के आश्रम में। और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है, ये रहेगा ऑप्शन डी, मरीचि ऋषि के आश्रम में। तो अभिज्ञान शकुंतलम में जब राजा दुष्यंत शकुंतला को छोड़ देते हैं, तो उसके बाद जो है मरीचि ऋषि जो है उनके आश्रम में रहती हैं। और यहाँ पर एक इसके बारे में कहा जाता है कि जब ये राजा दुष्यंत जो है स्वर्ग से लौट रहे थे, तब मरीचि ऋषि के आश्रम में जो है ये देखते हैं कि एक बालक जो है शेर के बच्चे के दांत को गिन रहा था। तो उसके जो पराक्रम है, उसका जो साहस है, उसे देखकर राजा दुष्यंत खुश होते हैं और उसके पास जाते हैं, और वह बालक उसका कहना मानने लगा। तो दुष्यंत को विश्वास हो गया कि यह निश्चय ही मेरा लड़का है, क्योंकि इसके जो हाव भाव जो वो मुझसे मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अभिज्ञान शकुंतले अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन्म मनोवृत्ति ही कस्य मुक्ति है। तो यहाँ पर जो उक्ति जो आई, ये वाली जो उक्ति आई है, इसका संबंध आपने बताना है। और इसका जो यहाँ पर संबंध है, तो ये लिया गया है राजा दुष्यंत से, दुष्यंत का। जैसे रामस्य होता है राम का षष्ठी एकवचन में, ऐसे ही दुष्यंत से विदूषक से, ये आपके
अनसुया शकुंतला, ये है आपके स्त्रीलिंग में। लता यहाँ आपने पढ़ा होगा। तो राजा दुष्यंत जो उनके बारे में यहाँ पर उक्ति आई है। और इसमें क्या कहा गया है कि अहो, अहो का अर्थ होता है आश्चर्य, निश्चय ही आश्चर्य है कि काम जनों की मनोवृत्ति, कामी जनों की जो मनोवृत्ति है उनकी चेष्टाओं के अनुकूल ही हुआ करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये राजा दुष्यंत जो उनका कथन है। और प्रथम अंक नाम आश्रम प्रवेश, अंकों की संख्या है इसमें 33, श्लोकों की संख्या इसमें 33 है। नेक्स्ट हमारा गौणी लक्षण है ज्ञान भवती। गौणी जो लक्षण है इसका ज्ञान, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए सादृश्यन। सादृश्यता जो है इसके द्वारा गौणी लक्षण का ज्ञान होता है। नेक्स्ट है मम्मट अनुसारेण अव्यंग्यम इति पदस्य का अर्थ है। तो आचार्य जो मम्मट के अनुसार अव्यंग्य का अर्थ यहाँ पर क्या लिए गए हैं, और इनके अनुसार जो रहेगा ऑप्शन सी हमारा सफोट प्रतीयमानार्थ रहितम। नेक्स्ट रहेगा मुख्यार्थ अतिदोष इति अर्थ मुख्यार्थ तवेन किम अभिप्रेतम। तो यहाँ पर मुख्यार्थ जो है इससे क्या अभिप्राय लिया गया है, और इसका जो यहाँ पर संबंध है इसमें रहेगा ऑप्शन ए रस है। तो अर्थ काव्य जो है इसमें रस मुख्यार्थ होता है, और उस मुख्यार्थ रस का जो अपकर्षक या अपघटक है वही काव्य दोष कहलाता है। तथा वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ ये रस के ही उपकारक होते हैं। और काव्य के दोष का वर्णन काव्य प्रकाश के जो सातवां जो उल्लास है इसमें आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा वाच्य आदि अर्थासयुक्तस्य ग्रंथस्य पंक्ति। तो यहाँ पर एक जो पंक्ति जो आई है ये किस ग्रंथ से ली गई है, किसके बारे में कही गई है? काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, नाट्यशास्त्र या काव्य अलंकार के बारे में। और ये ली गई है आपके काव्य प्रकाश से। और काव्य प्रकाश जो है आचार्य मम्मट जो है उनके द्वारा रचित है। और किस में है? ये है उल्लासों में। एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो आता है कि कौन सा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। और 142 जो है यहाँ पर इसमें कारिकाएँ हैं, और इन्हीं से मिलते जुलते अन्य आचार्य हैं जिनके बारे में एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। जैसे आचार्य वामन, इनका है काव्य अलंकार सूत्र, और रीति संप्रदाय जो है उनके लिए इन्हें जाना जाता है। आचार्य उद्भट, इनका है काव्य अलंकार संग्रह। राजशेखर इनके द्वारा रचित है काव्य मीमांसा। आचार्य आनंदवर्धन, इनके द्वारा रचित है ध्वन्यालोक। ध्वनि जो संप्रदाय उनके लिए इन्हें जाना जाता है। आचार्य अभिनवगुप्त, इनका है ध्वन्यालोक, और नाट्यशास्त्र पर इन्होंने अभिनव भारती नाम की टीका लिखी है। और आचार्य कुंतक, इनका है वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति संप्रदाय जो है उनके लिए इन्हें जाना जाता है। आचार्य महिभट्ट, इनके द्वारा रचित है व्यक्ति विवेक। आचार्य धनंजय, इनका है 10 रूपक। और आचार्य क्षेमेंद्र का है औचित्य विचार चर्चा। आचार्य विश्वनाथ, इनके द्वारा रचित है साहित्य दर्पण, 10 परिच्छेदों में है जो। और पंडित राजजगन्नाथ, इनका है रस गंगाधर।
नेक्स्ट है हमारा एत्य अलंकार्यो एवं शब्दस्य प्रयोगा भवति। ये जो एव जो है इस शब्द का प्रयोग आपने बताना है कि इसका प्रयोग किस में होता है। और इसका जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है तो ये रहेगा ऑप्शन बी में हमारा, उत्प्रेक्षा और उपमालंकार, इसमें एव शब्द का प्रयोग होता है। ये जो उत्प्रेक्षा जो अलंकार है इसका लक्षण संभावनम अथ उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनियत। इसके कुछ जो शब्द बताए गए हैं जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, जैसे मन्ने, संख्ये, ध्रुवम, प्रायः, नूनम, इति, एवं। तो ये कुछ शब्द हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण है जैसे लिम्पति तमंगानी वर्षति व जन्म नभ है, असत पुरुष दृष्टि विफलताम गता है। और जो आपका उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार का लक्षण है प्रस्फुटम सुंदरम साम्य उपमा इति अभिधीयते, क्षणात् प्रबोधम आयाति लंघते तम से पुनः निर्वाह सत्य प्रदीपस्य सिके जरतो मति ही। तो ये इनके लक्षण है उपमा और उत्प्रेक्ष्य के। नेक्स्ट है साधुना साधुना तेन राजता रास्ता भीता, तितर का अलंकार है। यहाँ पर दो शब्द आए हैं, साधुना साधुना और रास्ता रास्ता। तो यहाँ पर जो इसमें अलंकार है ये कौन सा है, और जैसा कि हमें शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जहाँ पर दो शब्द एक जैसे हों लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों, तो वहाँ पर फिर यमक जो अलंकार है उसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर साधुना और रास्ता ये दो बार आए हैं लेकिन इनका जो अलग अलग अर्थ निकला है, तो इसी कारण से यहाँ पर इसमें यमक अलंकार है। यमक जो अलंकार है इसका लक्षण सत्य अर्थ पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन संहिते कर्मेण तेने वृत्ति यमक विनिगते हैं। जैसे आपने उदाहरण पढ़ा होगा, नव प्लास प्लास वनम पुरः सपोट प्राग प्रागत पंकजम मृदु लतांत लतांतम अलौक्यत स सुरभिम सुरभिम सुमनो भरई। नेक्स्ट है अग्निगर्भाम समीम इवेति कर्णवाय निवेदिते। ये समी वृक्ष जो है उसके बारे में यहाँ पर बात हुई है। समी का जो ऐसा माना जाता है कि जो समी वृक्ष जो होता है उसके अंतर्गर्भ में जो है आग होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये कण्व जो है उनके बारे में बात हुई है कि उनको जो है यहाँ पर ये बात बताई गई थी कि दुष्यंतेन अहितम तेजा दहना भूते भुव अवहेतन्याम ब्रह्मा अग्निगर्भाम समीम इव। तो इस प्रकार की जो सूचना है ये आकाशवाणी के द्वारा महर्षि कण्व को दी जाती है कि शकुंतला जो उन्होंने विवाह कर लिया है, गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, लव मैरिज, और अब जो है शकुंतला गर्भवती हो गई है। तो इस प्रकार की जो बात जो उन्हें तो आकाशवाणी के द्वारा पता चलती है कि जिस प्रकार समी वृक्ष उसके अंदर अग्नि होती है, इस प्रकार जो शकुंतला जो उनके गर्भ में दुष्यंत का तेज है। और इस प्रकार के वाक्य ये प्रियवदा जो है उनके द्वारा कहे जाते हैं अनसुया से। नेक्स्ट है रसः उत्पद्यते मतम अस्ति, और इसका जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है ये आचार्य भट्टरोलट से लिया गया है। तो ये भट्टरोलट जो है उनका मत है और उत्पत्तिवाद के लिए इन्हें जाना जाता है। और इनके मत में विभाव, अनुभाव आदि के संयोग से अनुकार्य राम आदि में इसकी उत्पत्ति होती है। अतः स्थायी भाव के साथ विभाव का संयोग होने पर उत्पादक भाव और अनुभाव के साथ संयोग होने पर गम्य गमक भाव और व्यभिचारी भाव के साथ संयोग होने पर पोष्य पोषक भाव संबंध होता है। तो ये आचार्य भट्टरोलट जैन का मत है।
नेक्स्ट है तर्क भाषा अनुसार प्रमाणानि गतिविधानि। ये जो तर्क भाषाकार जो है इनके अनुसार प्रमाण कितने हैं। और केशव मिश्र जो उनके द्वारा रचित है तर्क भाषा, आचार्य केशव मिश्र की है तर्क भाषा। और यहाँ पर इनके अनुसार प्रमाण कितने माने गए हैं। तो इनके अनुसार जो यहाँ पर प्रमाण है तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी, चतुर्विधानी अर्थात 4 प्रकार के प्रमाण इन्होंने माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। और इनके ऊपर भी हमारे द्वारा जो विस्तार पूर्वक क्वेश्चन कराया गया है। इन सभी के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा पढ़ सकते हैं। वहाँ पर आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी जहाँ पर इनके बारे में विस्तार पूर्वक कराया गया है। और जैसे यहाँ पर ये तर्क भाषा जो है इसके बारे में पूछा गया है। संख्या दर्शन के बारे में अगर आ जाए तो इनके अनुसार प्रमाणों की संख्या 3 मानी गई है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। और जो वैशेषिक दर्शन है ये 2 ही मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान को। नेक्स्ट है तर्क संग्रह से लेखक अस्ति। ये जो तर्क संग्रह जो है इनके लेखक इनमें से कौन है। और तर्क संग्रह जो इसके रचयिता है अन्नम भट्ट। और ये जो आचार्य केशव मिश्र हैं इनकी है तर्क भाषा। और जो यहाँ पर अन्य जो आचार्य आए हैं, जैसे आपका ये आचार्य है वरुचि, इनकी है उभय अभिसारिका। यशो वर्मा इनके द्वारा रचित है राम अभ्युदय। मयूराज इनके द्वारा रचित है उदात राघव। शक्तिभद्र इनके द्वारा रचित है आश्चर्य चूड़ामणि। और ईश्वर दत्त के द्वारा रचित है धूर्त विट संवाद। आचार्य महेंद्र विक्रम इनके द्वारा रचित है मत विलास प्रहसन। बिल्हण कर्णसुंदरी, आचार्य रामचंद्र, सत्य हरिश्चंद्र, रूप गोस्वामी, ललित रामायण। कृष्ण मिश्र, प्रबोध चंद्रोदय, 6 अंक है इसमें। यशपाल इनके द्वारा रचित है मोहम्मद उदगर, मोहम्मद उदगर। कर्णपुर इनके द्वारा रचित है चैतन्य चंद्रोदय। मुरारी इनके द्वारा रचित है अनुरग राघव। दामोदर मिश्र इनके द्वारा रचित है हनुमान नाटक। और राजशेखर इनके द्वारा बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी नाटिका, जिसमें सट्टक है। तो ये जो कुछ आचार्य थे जो जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है तर्क भाषा कारेण कारणस्य लक्षणम किम प्रदत्तम। ये जो तर्क भाषाकार जो है इनके अनुसार कारण के जो लक्षण हैं ये दिए गए हैं। और इनके अनुसार जो कारण के लक्षण है तो ये रहेगा ऑप्शन ए, अन्यथा सिद्ध नियत पूर्वभावित्वम, कि जिसकी सत्ता कार्य से पूर्व हो, निश्चित हो और जो अन्यथा सिद्ध न हो उसे कारण कहा गया है। कि जिसकी सत्ता कार्य से पूर्व ही निश्चित हो और जो अन्यथा सिद्ध न हो उसे कारण कहते हैं। जैसे तंतु तुरीय मादि पट के क्या है, ये कारण है। कारण या 3 प्रकार इसके माने गए हैं, समय, अस्मयी और निमित्त कारण। नेक्स्ट है हमारा पटम प्रति समय कारण से उदाहरण। पट के प्रति समय कारण का उदाहरण इनमें कौन सा है। और इसका जो यहाँ पर उदाहरण है ये ऑप्शन बी में तंतु हो।
समवाय कारण क्या होता है? यत् समेत कार्य उत्पत्ति तत् समवाय कारण। जिसमें समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है तो वही समवाय कारण है। जैसे तंतुपट का समवाय कारण है। जैसे कोई मिट्टी क्या है? ये घड़े का उपादान कारण है। या जैसे सूत कपड़े का उपादान कारण है, अर्थात समवाय कारण है। और असमवाय कारण क्या होता है? ये उस गुण या कर्म को कहा जाता है जो समय कारण में समेत रहकर कार्य की उत्पत्ति में सहायक होता है। जैसे कपड़े का निर्माण सूतों के संयोग से होता है और यही सूतों का संयोग कपड़े का असमवाय कारण है। और निमित्त कारण यह उस कारण को कहा जाता है जो द्रव्य से कार्य उत्पन्न करने में सहायक होता है। जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़े का निर्माण करता है, इसलिए कुम्हार ही घड़े का निमित्त कारण है। कहने का अर्थ यह जैसे थर्ड पर्सन हो गया। जैसे मिट्टी और मिट्टी से घड़ा बनेगा, घड़ा कौन बनाएगा? कुम्हार। तो इसी प्रकार जुलाहा ये सूतों से कपड़े का निर्माण करता है, इसलिए जुलाहा भी कपड़े का निमित्त कारण है। नेक्स्ट है न्याय मत अनुसारम अनुमानस्य लक्षणम अस्ति। न्यायिक जो है उनके अनुसार अनुमान का लक्षण यहाँ पर क्या है? और इनके अनुसार जो अनुमान का लक्षण है तो ये ऑप्शन ए में रहेगा, लिंग परामर्शो अनुमानम। और अनुमान क्या है? लिंग परामर्श अनुमानम। लिंग परामर्श को ही अनुमान कहा गया है। जिससे अनुमिति कहा जाती है, कहीं जिससे अनुमिति की जाती है उसे अनुमान कहा गया है। और लिंग परामर्श से अनुमिति की जाती है तो लिंग परामर्शो अनुमानम। और लिंग परामर्श क्या है? यह है धुएं का ज्ञान होना। अग्नि का ज्ञान अनुमिति है और धुएं का ज्ञान उस अनुमिति का कारण है। व्याप्ति बलेना अर्थगमकम लिंगम, कि व्यक्ति के आधार पर अर्थ का जो बोध होता है उसे ही लिंग कहा गया है। जैसे धुआं अग्नि का लिंग है। व्याप्ति ही साहचर्य नियमो व्याप्ति ही। साहचर्य होता है साथ साथ रहना, इसी को व्याप्ति कहा गया है। जैसे आपने इसमें एक उदाहरण पढ़ा होगा, ये 73 धूम 77 वहनी। जहाँ जहाँ धुआं होगा वह वहीं पर आग होगी। परामर्श तस्य तृतीय ज्ञानम परामर्श है, और उस लिंग के तृतीय ज्ञान को ही परामर्श कहा गया है। आपने अनुमान का क्वेश्चन पढ़ा होगा जिसमें ये पंचव्य अनुमान वाला, जिसके 5 अनुमान बताए गए हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। नेक्स्ट है हमारा प्रमाणेषु उपमिति प्रमाणम अस्ति। प्रमाणों में उपमिति प्रमाण है। और उपमिति प्रमाण जो यहाँ पर माना गया ऑप्शन सी को, संज्ञा संज्ञेय संबंध ज्ञान, अर्थात संज्ञा और संज्ञी के संबंध की प्रतीति उपमिति है। और ये जो न्याय दर्शन जो उन्होंने 4 प्रमाण बताए हैं, प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। नेक्स्ट है हमारा सांख्य रीते मोक्ष प्राप्ति कस्मात् अंगीक्रियते। तो संख्या के अनुसार और इनके अनुसार जो है ऑप्शन रहेगा डी, ज्ञानात ज्ञान से। जैसे रामात होता है ऐसे ही ज्ञानात। तो संख्या दर्शन जिसमें पुरुष और प्रकृति में विभिन्नता का बोध कराने वाला समय ज्ञान ही मोक्ष का साधन बताया गया है। ईश्वर कृष्ण जय उनकी है संख्या कारिका, कपिल मुनि का संख्या दर्शन। नेक्स्ट है संख्या कारिका यह कर्तुः नाम अस्ति, अर्थात संख्या कारिका जो इसके रचयिता कौन है। तो संख्या कारिका जो है इसके रचयिता है ईश्वर कृष्ण। और आचार्य जो कपिल मुनि है इनका संख्या दर्शन। और ये जो वाचस्पति मिश्र जो है इनकी है संख्या तत्व कौमुदी।
नेक्स्ट है संख्या दर्शने पुरुषः अस्ति। ये जो संख्या दर्शन जो है इसमें पुरुष को बताया गया है, और इनके अनुसार जो यहाँ पर यह है ऑप्शन डी कि पुरुष क्या है, ये न तो प्रकृति है और न ही विकृति है। इसमें आपने एक जो लक्षण जो उस पढ़ा होगा कि मूल प्रकृति विकृति महद आदि प्रकृति विकृति हैं सप्त षोडश तो विकार न प्रकृति न विकृति पुरुष हैं, कि पुरुष न प्रकृति है न ही विकृति है, अर्थात न किसी का कारण है और न किसी का कार्य है। नेक्स्ट है सत्कार्यवादस्य सिद्धि ही कस्मात् न होती। तो यहाँ पर एक सिद्धि इनमें से अलग है और ये नहीं है, तो ये है ऑप्शन ए में सदकारणात् से। और इसमें आपने एक जो लक्षण पढ़ा होगा असदकारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवात् शक्तस्य शक्य कारणात् कारणभावात् सत्कार्यम्। सत्कार्यवाद क्या है? इसका अर्थ है कि कार्य कारण में सत होता है, अर्थात कार्य न तो कोई नवीन वस्तु है और न ही कोई नया आरंभ, बल्कि वह कारण की ही बदली हुई अवस्था है, और इस परिवर्तन को नया आरंभ कहने के स्थान पर कारण की व्यक्त व्यवस्था करना उचित है। आगे जा इनके फिर ये इनके बारे में वर्णन किया गया, जैसे असद कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवात् शक्तस्य शक्य कारणात् कारणभावात् सत्कार्य। तो यहाँ पर एक नहीं है, ये सद कारण जो है अलग है। नेक्स्ट है मूल प्रकृति है गुणमस्ति। मूल प्रकृति का गुण, और यह रहेगा ऑप्शन डी में सामान्यतम में। और इसमें कहा गया कि त्रिगुणम विवेक है विषय सामान्य में चेतनम प्रसव धर्मी है व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीत तथा च पुमान। अर्थात मूल प्रकृति का गुण सामान्यतम है और इसका विवेचन संख्या दर्शन जो इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है शकुंतलस्य नायिका दुष्यंत वर्तते। अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसके नायक किस प्रकार के हैं? ये 4 प्रकार के नायक होते हैं, धीर उदत, धीर शांत, धीर ललित और धीर उदत, धीर प्रशांत और धीर ललित। तो ये 4 प्रकार के हैं। और अभिज्ञान शकुंतलम में जो राजा दुष्यंत है ये किस प्रवृत्ति के हैं? और ये है ऑप्शन ए धीरोदात्त प्रवृत्ति के। और ये जो वेणी संहार नाटक आपने पढ़ा होगा, जो आचार्य भट्टनारायण जौन के द्वारा रचित है, और कवि विधा में नाटक है, अंकों की संख्या 6। तो इसके जो नायक हैं भीम, ये है धीर उद्धत प्रवृत्ति के। शपुनवास दत्तम जो महर्षि भास जौन के द्वारा रचित है, अंकों की संख्या 6, श्लोक है 57 और नाटक है। तो इसके नायक जो 4 दत्त है वो धीर प्रशांत प्रवृत्ति के हैं। नेक्स्ट है हमारा अभिज्ञान शकुंतले नंदी वर्तते। ये जो अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसमें नंदी है, एक होता है भरतवाक्य, एक होता है नंदी। तो नंदी जो यहाँ पर ये आपने बतानी है, और नंदी रहेगा ऑप्शन बी में। तो ये क्या है? अष्टपदा है। नेक्स्ट है तात काश्यपम प्रति शकुंतला वृत्तांता केन सूचित है।
ये जो काश्यप जो ऋषि है अर्थात कण्व ऋषि, इनके प्रति शकुंतला का वृत्तांत ये सूचित किया गया है, या किसने बताया था शकुंतला के बारे में कि जो ये कण्व ऋषि जो है शकुंतला के जो अनिष्ट निवारण है उसे दूर करने के लिए ये बाहर गए हुए थे। तो इनके पीछे जो क्या क्या काम हो जाता है, तो जिसमें ये जो शकुंतला जो है विज्ञान शकुंतलम में शकुंतला ये राजा दुष्यंत से क्या कर लेती है, विवाह कर लेती है। और उसके बाद गर्भधारण की जो सूचना है वो भी दी जाती है। तो ये सभी काम जो है यहाँ पर आकाशवाणी जो है उसके द्वारा होते हैं, छंदोमय आकाशवाणी जो है उसके द्वारा सूचना दी जाती है कि शकुंतला जो है उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया है और शकुंतला क्या है अब गर्भवती है। तो ये अनिष्ट निवारण के लिए गए हुए थे और ये सभी जो इनके पीछे काम हो जाते हैं। नेक्स्ट है गीतायाम अध्याय नाम संख्यास्ति। गीता में अध्यायों की संख्या है। मेसी कृष्ण वेदव्यास व्यास द्वारा रचित, और कहाँ से ली गई है, महाभारत के भीष्म पर्व से। और अध्याय क्या है, किस में है, ये अध्यायों में है। और अध्यायों की संख्या कितनी है, तो ये है 18। और जो 18 अध्याय है ये कौन कौन से हैं, जैसे अर्जुन विषाद योग, सांख्या योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राजविद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र अक्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपद विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग और मोक्ष संन्यास योग। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 18 अध्यायों में है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीतायाम द्वितीय अध्याय से नामस्ति। तो ये जैसे यहाँ पर दूसरा अध्याय आया है, और जो अध्याय है उनके बारे में भी एग्जाम में आ सकता है, तो कर्म वाइज जो आपने इनको याद रखना है। जैसे प्रथम है अर्जुन विषाद योग, द्वितीय संख्या योग, तीसरा कर्म योग, चतुर्थ ज्ञान कर्म, पांचवा कर्म संन्यास, छठा जो आत्म संयम है, सातवां आपका ज्ञान विज्ञान योग, आठवां है अक्षर ब्रह्म योग, नवा रहेगा राजविद्या राजगुह्य योग, 10वां विभूति योग, और 11वां जो आपका विश्व रूप दर्शन योग है, 12वां भक्ति योग, 13वां क्षेत्र विभाग योग, 14वां रहेगा गुणत्रय विभाग योग, और 15वां है पुरुषोत्तम योग, 16वां है देवासुर संपत्ति विभाग योग, 17वां श्रद्धात्रय विभाग योग, और जो आपका अष्टादश मतलब 18वां ये है मोक्ष संन्यास योग। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें 18 अध्याय हैं। और जो आपका दूसरे नंबर का तो ये है संख्या योग, कर्म योग ये आपके तीसरे नंबर का है। नेक्स्ट है हमारा स्थित प्रज्ञस्य लक्षणम वर्णितम अस्ति। स्थित प्रज्ञा ये लक्षण है, ये किस से लिए गए हैं, कहाँ पर इनका वर्णन हुआ है, ये किन के बारे में कहा गया है। और इसका जो यहाँ पर संबंध है तो ऑप्शन रहेगा सी में, श्रीमद् भागवत गीता जो है उसमें से ये लिया गया है, उसमें इस शब्द का प्रयोग हुआ है स्थित प्रज्ञा। और इसमें जो श्री कृष्ण जी जो है वो कहते हैं कि हे पार्थ, पार्थ कौन है, इसमें अर्जुन जो उनके लिए शब्द का प्रयोग हुआ है पार्थ, कि दुख भोगते हुए भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और न ही सुख की लालसा होती है तथा हृदय में क्रोध मोह और भय आदि विकारों के लिए कोई स्थान नहीं होता, तो वो मनुष्य स्थित प्रज्ञा कहलाता है। जो सभी विषय वासनाओं से जो अपने को दूर कर लेता है। नेक्स्ट अधोलिखिता नाम अनुबंध चतुष्टय नाम समीचीन कर्म चिन्हित। ये अनुबंध चतुष्टय का क्वेश्चन है और
आपने पढ़ा होगा अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध क्या है? ये 4 जाए माने गए हैं। अनुबंध 4 है और ये 4 कौन कौन से होते हैं? या अनुबंध क्या होता है? अनुबंधते अनिनीति अनुबंध है, अर्थात किसी ग्रंथ के अनिवार्य या अपरिहार्य अंग अपेक्षाएं शर्तें अनुबंध कहलाती हैं। तो इनकी संख्या 4 है: अधिकारी, विषय संबंध और प्रयोजन। ऑप्शन बी, अधिकारी, विषय संबंध और प्रयोजन। नेक्स्ट है अनुबंध चतुष्टय से निरूपणम अस्ति। तो ये जो अनुबंध चतुष्टय का जो क्वेश्चन है ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये किस में है, कहाँ से लिया गया है? और अनुबंध चतुष्टय जो है ये आपको देखने को मिलेगा वेदांत सार में। सदानंद झा उनके द्वारा रचित आपकी ये वेदांत सार। अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह है, ईश्वर कृष्ण की है सांख्यकारिका, केशव मिश्र की है तर्क भाषा। नेक्स्ट है अनुबंध चतुष्टय प्रकरण वेदांत अनुसारेण अधिकारी की दिशा होती। तो जो हमने 4 पढ़े हैं, अधिकारी, विषय संबंध और प्रयोजन, तो ये अधिकारी क्या होता है? तो इस ग्रंथ के अध्ययन के लिए योग्य व्यक्ति वह होता है जिसने इस जन्म में अथवा इससे पूर्व के किसी जन्म में वेदों और वेद के अंगों का विधि पूर्वक अध्ययन करके समस्त वेदार्थ सामान्य रूप से जान लिए हैं और काम्य व निश्चित कर्मों का परित्याग करके नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना कर्मों के अनुष्ठान के समस्त पापों के दूर हो जाने के कारण जिसका अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो गया है। और जो साधन चतुष्टय क्या मतलब? विवेक, वैराग्य, समदम आदि और मुमुक्षुता से संपन्न है। तो वही क्या है? अधिकारी है। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा ए, साधन चतुष्टय संपन्न है परमात्मा अधिकारी, जो विवेक, वैराग्य, समाधि और मोक्षता से संपन्न है। जितने भी संसार के सुख दुख हैं, निश्चित कर्म है, काम्य कर्म, निश्चित कर्म, इस दुख दर्द इन सभी से जो दूर है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।